प्रणाम बाबा। खुश रहिए। बाबा, रामचरितमानस के किस चौपाई की आज चर्चा करेंगे और क्या सीख मिलेगा उससे थोड़ा बताएं। मैं आज रामचरितमानस पर ये बताने का प्रयास करूंगा कि रामचरितमानस में हर व्यक्ति अपने कर्तव्य के प्रति अधिक सजग है। वह अपने अधिकार से अधिक कर्तव्य का रामचरितमानस में जो भी लोगों का जो भी पात्र आए जिनका चरित्र है वो अपने आप में अनूठा है कि राम अपने कर्तव्य के प्रति कैसे जागरूक थे, कितना वो सजग थे। इस बात को आप समझिए। राम ने कहा, अब हर जगह देख लीजिए, लोग प्रश्न कर देता है, लेकिन किसी भी व्यक्ति का कोई भी व्यक्ति अपनी पत्नी को कितना प्यार करता है, कितना मानता है, कितना आदर देता है, इस बात को आप समझिए। और राम एक राजा है। राजा होने के बाद उन पर कमेंट कर दिया जाता है कि इन्होंने एक सामान्य व्यक्ति जिसको हम लोग कपड़ा धोने वाले धोबी कहते हैं, उसकी पत्नी एक रात कहीं रह गई, आने में उसको विलंब हो गया, तो कहा कि मैं तुमको अपने घर में नहीं रखूंगा। हम राम नहीं कि उनकी पत्नी इतना दिन रही और रख लिए, हम तुम्हारे। अब देखिए, राम को इस बात का भय हो गया कि समाज मेरा उदाहरण दे करके कोई गलत निर्णय तो नहीं लेगा। उन्होंने कहा कि स्नेहम दया च सौख्यम च यदि जानकी मपि लोक कल्याण नार्थाय मुंचते नास्ति में व्यथा। अगर समाज लोक की जन मानस की फायदे की बात होगी, उस पर हम लोग अगर ध्यान में रखकर, तो मैं किसी को का भी त्याग कर सकता हूँ। यहाँ तक कि मैंने स्नेहम दया च सौख्यम च यदि मेरी सीता को भी, जानकी को भी त्यागना पड़ेगा तो मैं त्याग दूंगा। जनहित में मुझे जरा भी दुख नहीं होगा। नास्ति मुंचते व्यथा, मुझे जरा भी लेस मात्र भी दुख नहीं होगा। और उन्होंने सीता को त्याग दिया कि कोई यह कह करके समाज में मेरा नाम ले करके कि राजा इस तरह से किया, राम ने ऐसा किया, इसलिए हम भी अपनी पत्नी को, इसलिए उन्होंने कहा कि नहीं, समाज की कल्याण की, समाज के हित की बात को ध्यान में रख करके उन्होंने निर्णय लिया। अब कहीं भी आप देख लेंगे उनके चरित्र का। अब देखिए, जिस समय लक्ष्मण जी को शक्ति बाण लगी है, क्या कह रहे हैं, हे लक्ष्मण उठो, मैं अयोध्या में जा करके क्या मैं मुंह दिखाऊंगा, क्या मैं उत्तर दूंगा, तीनों माताओं से मैं क्या कहूंगा कि पत्नी के लिए भाई की हत्या करा दिया। जय हम अवध कवन मुहले नारी हेतु प्रिय बंधु गवाई। भाई के प्रति कितना निष्ठ है, कितना समाज से कितना भयभीत है, समाज के कितना महत्व दे रहे हैं। आज के युग के जो भाई होता तो क्या कहता, आप सोचिए, कल्पना करिए। यही नहीं, जब सारा साम्राज्य की प्राप्ति कर लिए हैं, लंका विजय प्राप्त कर लिए हैं और अयोध्या के लिए लौट रहे हैं, तो पुष्पक विमान पर बैठे तो कहते हैं, कितना जागरूक है, इस बात को देखिए। अपने लोगों के प्रति, अपने भाइयों के प्रति कैसा स्नेह है, इसको देखिए। हनुमान से कहते हैं, हे हनुमान, ये पुष्पक विमान समय से नहीं पहुंच पाएगा, बीते अवधि जाऊं तो जियत न पाऊं वीर। अगर समय बीत जाने पर मैं पहुंचूंगा अयोध्या में, तो मेरा भाई भरत जिंदा नहीं रहेगा। उसने मुझसे शर्त रखी है कि 14 बरस एक दिन भी नहीं, इसलिए आप पवन तन है, आप पवन पुत्र है, आप जाइए यहाँ से और जा करके तुरंत संदेश दीजिए कि हम लोग आ रहे हैं। उसको ये विश्वास दिला दीजिए कि हम थोड़ा विलंब से भी पहुंचेंगे तो, लेकिन हम पहुंच रहे हैं, आप पहुंच जाइए समय से। आप पवन पुत्र हैं,
हवा की तरह आप जाएंगे। और जाएंगे कैसे? ऐसे नहीं जाएंगे। ऐसे जाएंगे तो जांच में ही आप नहीं पहुंच पाइएगा। कहाँ कहाँ परीक्षा दीजिए, कहाँ कहाँ अपनी जांच कराइएगा। धारीबट रूप ब्राह्मण का भेष धारण करके आप जाइए, आपको कहीं कोई नहीं पूछेगा। आप राजा के महल में भी चले जाएगा तो आपको कोई टोकेगा नहीं, आप ब्राह्मण के भेष में। कितनी ब्राह्मण की सम्मान दिया जा रहा है उस राज्य में, उस समय, ये बात देखिए। इसलिए आप एक एक चीज को देखेंगे तो रामचरितमानस जो है ना, त्रेता युग जो है ना, वो अपने आप में बहुत ज्यादा कर्तव्य के प्रति जागरूक किया है। रामचरितमानस में आप देख लीजिए, एक एक पात्र को उठा के देख लीजिए, कोई भी पात्र अपने अधिकार के लिए बेचैन नहीं है, अपने कर्तव्य के लिए बेचैन। देखे कि नहीं देखे? अब देख रहे हैं ना, माता को देख लिए, वो अपने राज्य धर्म का पालन कर रही है कौशल्या, तो राम जो है अपने राजा होने का धर्म का पालन कर सबके प्रति। यही देखिए, पूरा लंका का राज्य विभीषण को दे रहे हैं और बहुत लजा के दे रहे हैं। क्या उदार हृदय है। कहते हे विभीषण, मैं तुमको कुछ दे नहीं रहा हूँ, जो संपदा शिव रावण ही दिन दियो दशमात। ये संपत्ति को रावण ने प्राप्त किया था अपने 10 शीश को चढ़ा करके शंकर जी पर, उस संपदा को बहुत सकुचा के दे रहे हैं राम। जो संपदा विभीषण ही सकुच सहित प्रभु दिन। विभीषण कुछ दे नहीं रहे हैं। जितना बड़ा तुम काम किए हो, जितनी मेरी मित्रता के, एक मित्र के प्रति क्या कर्तव्य है। यहाँ के लोग क्या कहेंगे? यहाँ के लोग कहेंगे अजा बहुत कह देनी तहरा के का कोई ले रहा। क्या उदारता है, क्या चरित्र है। आप देखिए, कह रहे हैं हे विभीषण, हम आपको कुछ दे ही नहीं रहे, हम लजा रहे, बहुत सकुचा रहे हैं, लजा रहे हैं। उस संपत्ति को दे करके, जो संपत्ति को पाने के लिए रावण ने क्या नहीं कर दिया, कितना तपस्या किया, तब उस संपत्ति को पाया। और उस संपत्ति को दे करके कितना अपने आप को, अयोध्या में आते हैं और गुरु वशिष्ठ से कहते हैं कि आपके आशीर्वाद से ही सब कुछ, हम अपने ही युद्ध किए हैं, अपने सब विजय प्राप्त किए हैं। लेकिन कहते हैं कि गुरु जी, आपके आशीर्वाद से सब सफलता मिल गई हमको। कहीं भी किसी भी व्यक्ति का उसमें आप चरित्र उठा करके देख लीजिए कि कैसा, जरा सा लोग माने दंड भी कैसे देते हैं। ये देखिए, अपने को कोई अपनी माँ से रूठ जाए, माँ से बोले नहीं, क्या माँ को तो दुख होगा या उस व्यक्ति को नहीं दुख होगा? उसको भी अपार दुख होगा। जो माता उनके लिए, राज्य के लिए षड्यंत्र रची, उस माता से भरत जी ने आजीवन कभी बात नहीं किया, उनको त्याग दिया। आप इस बात को देख रहे हो। यही नहीं, आप ये देखिए, राम जब अयोध्या लौटे हैं तो कैकेयी से कितना प्यार से, कितना आदर के साथ मिले हैं। इस चरित्र को आप पढ़िए, जरा मन में लेस नहीं है कि माँ ने मेरे साथ कुछ अनहोनी किया। आज के परिवेश में और त्रेता के रामचरितमानस के परिवेश में कितना अंतर है, ये आप समझिए। वो स्वामी जी ने रामचरितमानस की रचना इसलिए किया कि हमारे समाज में जो विकृतियां हैं वो दूर हो और लोग बहुत सम्मान के साथ, प्रेम के साथ सनातन परंपरा को, भारतीय संस्कृति का निर्वहन करें। ये रामचरितमानस की गुण है। आप देख रहे हैं भरत का चरित्र, राम का चरित्र, किसको आप बड़ा कहिएगा, किसको आप छोटा कहिएगा। अद्भुत मन बात है। को बड़ छोट कहता अपराध, किसको बड़ा कहा जाए, किसका चरित्र विशाल है, ये आप नहीं आंक सकते। अपने अपने जगह पर सभी विशाल है। तो आपने देखा कि किस प्रकार से बाबा भावुक हो जाते हैं जब भी रामचरितमानस की चर्चा करते हैं, और उसके चरित्रों में जब वो डूब जाते हैं तो वो फिर पिछले बार भी वो उनके आंखों में आंसू आ गए थे, इस बार भी उनके आंखों में आंसू आ गए हैं। बहुत ही भावुक हो जाते हैं। और सही कहा है कि अगर संगठित घर, संयुक्त घर अगर चाहते हैं तो आपको रामचरितमानस को धार्मिक दृष्टि से नहीं, चारित्रिक दृष्टि से आपको पढ़ना पड़ेगा और उसे आत्मसात करना पड़ेगा। आपने इस वीडियो से क्या सीखा, कमेंट कीजिएगा। फिर मिलेंगे किसी और नए अपडेट के साथ। नमस्कार, जय भारत, जय बिहार, जय हिंद, जय श्री राम।